गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम कर रहे हैं हमारी मैथ्स की वर्कशीट नंबर 24 और हमारा टॉपिक है समरूप त्रिभुजों की कसौटियाँ। बेटा सबसे पहले आपसे पूछा गया है सदैव समरूप आकृतियों के नाम लिखिए और ऐसा क्यों। तो सबसे पहले तो हम यहाँ अगर चित्र देखें, आपको चित्र भी दिया हुआ है, हिंट दे रखा है यहाँ पर कि जितने भी वृत्त है वो क्या है, समरूप है। ठीक है, जितने भी वृत्त है वो क्या है, हमेशा समरूप है, क्योंकि उनकी आकृति समान ही रहेगी। ठीक है ना, इनके बीच का जो केंद्र का कोण है वो तो 360 डिग्री का ही रहता है, चाहे आप एक छोटा वृत्त बनाओ चाहे आप बड़ा वृत्त बनाओ। तो जितने भी वृत्त है वो कैसे है, समरूप। जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं जिसमें कोण कितने डिग्री का, 60 डिग्री का, जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं वो सारे के सारे भी समरूप होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके तीनों कोण क्या है, बराबर 60-60 डिग्री के। इसी तरीके से जितने भी वर्ग है वो सब भी समरूप आकृतियों में आएंगे। क्यों? क्योंकि सभी जो वर्ग है उनके चारों कोण हमेशा कितने डिग्री के, 90 डिग्री के होते हैं, चाहे आप छोटा वर्ग बनाओ चाहे आप बड़ा वर्ग बनाओ। जब उनके चारों कोण बराबर होंगे तो इन और चारों भुजाएं भी कैसी है, बराबर है। तो इसलिए इनका जब भुजाओं का भी आप अनुपात लोगे तो वो भी हमेशा क्या आता है, बराबर आता है। इसीलिए जितने भी वर्ग हैं वो सारी हमेशा समरूप रहेंगे। ठीक है, तो जब आपसे पूछा गया कि सदैव समरूप रहने वाली आकृतियों के नाम लिखने हैं तो आप इसमें क्या क्या लिख सकते हो, वृत्त, समबाहु त्रिभुज, वर्ग और आयत। आयत भी क्या है बेटा, जितने भी आयत है वो भी हमेशा समरूप रहते हैं, क्योंकि आयत के भी चारों कोण हमेशा 90 डिग्री के होते हैं। अब इसके बाद हम कुछ कसौटियाँ देखेंगे। कसौटी नंबर 1 है कोण कोण कोण, यानी कि एंगल एंगल समरूपता। यह हमारी एनसीईआरटी की बुक का बेटा प्रमेय नंबर 6.3 है, जिसका कथन है यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में यहाँ कहने का मतलब है कि अगर आपके पास दो त्रिभुज आपको दिए गए हैं और आपने जब उन दोनों त्रिभुजों को कंपेयर करा, आपने उन दोनों को चेक करा और आपने देखा कि दोनों त्रिभुजों के संगत कोण बराबर आ रहे हैं, तो इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा कि अगर दोनों त्रिभुजों के तीनों संगत कोण बराबर है तो कंक्लूजन ये है कि इनकी जो भुजाओं का जो अनुपात है ना बेटा वो भी हमेशा बराबर रहेगा। इसीलिए हमारा त्रिभुज ABC और DEF कैसे होंगे, समरूप होंगे। हमारे त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि AB बटे में DE, आप कौन सी भुजा ले रहे हो, AB बटे में ले रहे हो इसके DE। सीक्वेंस हमेशा सेम लेना है। अगर आप पहले त्रिभुज की भुजा AC देखोगे तो दूसरे वाले की आप DF देखोगे, BC देखोगे अगर पहले वाले की तो बटे में आपको EF लिखना है। ये कब बराबर होगा अनुपात, जब संगत कोण यानी कि कोण A बराबर है कोण D के, कोण B बराबर है कोण E के और कोण C बराबर होगा कोण F के। ठीक है बेटा, इसी तरीके से भुजा 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 यानी कि साइड 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 समरूपता, ये भी हमारी एनसीईआरटी बुक का प्रमेय 6.4 है। इसमें क्या कहा गया, यदि दो त्रिभुजों में से एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो यानी कि एक ही अनुपात में हो तो उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं, इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या मतलब है यहाँ पर कि अगर मान लीजिए आपके पास दो त्रिभुज है ABC और DEF और उनकी भुजाओं का माप आपको दिया हुआ है, और जब आपने जांचा कि आप दोनों त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात जब निकाल रहे हो तो आपने देखा वो अनुपात कैसा आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या कंक्लूजन निकलेगा कि उसके जो संगत कोण है वो भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, यानी कि कोण A बराबर होगा कोण D के, B बराबर होगा E के और C बराबर होगा F के। कब, ये कब बराबर होंगे, जब भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि हम तीनों भुजाओं को कंपेयर करते हैं इसलिए इस कसौटी का नाम है साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा। और इससे पहले वाले में हम कोणों का कंपेयर कर रहे थे इसलिए उसका नाम था एंगल एंगल एंगल। इसके बाद आपको एक तीसरी कसौटी और दी गई है जो कि है भुजा कोण भुजा, यानी कि साइड एंगल साइड समरूपता, प्रमेय 6.5। इसमें क्या कहा गया है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण
दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अगर हम अपने त्रिभुज देखें, जैसे हमारे पास दो त्रिभुज है ए बी सी और डी ई एफ। यहाँ पर आप ध्यान से देखो, आपको डायग्राम भी दिखाया गया है कि अगर हम कोण ए की बात कर रहे हैं, ये हमारा कोण ए और ये हमारा कोण डी, ठीक है, ये दोनों कोण मेरे बराबर है। इसके अलावा अगर मुझे भुजा ए बी, ये जो ब्लू रंग से यहाँ दर्शाई गई है, और ये जो है भुजा डी ई, इसका अनुपात मैंने निकाला कि ए बी बटे में डी ई मैंने निकाला। मान लो इसकी लंबाई मुझे 2 सेंटीमीटर दी हुई थी और इसकी लंबाई मुझे 4 सेंटीमीटर दी हुई थी, तो मैं लिखूँगी 2/4, ठीक है। और इसी तरीके से ये जो ऑरेंज वाली भुजा है, मान लो यहाँ थी 3 सेंटीमीटर की और यहाँ थी ये 6 सेंटीमीटर की। तो अब जब मैं भुजाओं का अनुपात निकालूंगी तो मैंने देखा कि 2/4, ए बी बटे में डी ई की बात हो रही है, 2/4 कितना हो जाएगा हमारा, कटकर आ जाएगा 1/2 के बराबर। इसी तरीके से ये जो ए सी भुजा थी, ये है 3 और ये है 6, तो इसका अनुपात आ जाएगा 3/6, यानी कि ये भी कटकर कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। और ये जो इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण है, ये कैसा कोण है, ये बराबर है, ठीक है ना। तो पहली भुजा का अनुपात, फिर कोण, और फिर यानी कि आपको कोण जो लेना है ना, हमेशा दो जो समानुपाती भुजाएं है ना, उनके बीच का कोण लेना है, इधर वाले कोण को आपने कंपेयर नहीं करना, ओके। तो जब भी कभी आप पाओगे कि किन्हीं दो त्रिभुजों में एक कोण और जो कोण है, ठीक है ना, जिन भुजाओं के बीच में बन रहा है वो दोनों भुजाएं समानुपाती होंगी तो त्रिभुज कैसे होंगे हमारे, समरूप होंगे, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर आपको एक उदाहरण दिया गया है और कहा गया है ध्यानपूर्वक देखकर तालिका भरिए, ठीक है। आपको ये टेबल भी फिल करनी है और यहाँ आपको एग्जाम्पल देखना है। सबसे पहले क्या कहा गया है, दी गई आकृति में यदि पी क्यू समांतर है आर एस के, यानी कि ये जो भुजा पी क्यू है ये किसके समांतर है, आर एस के समांतर है, तो दर्शाइए त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप है त्रिभुज एस ओ आर के। ये वाला जो ट्रायंगल है त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप है एस ओ आर के, ये हमें दर्शाना है, ठीक है। क्योंकि हमें दिया हुआ है पी क्यू और आर एस कैसी रेखा है, समांतर रेखा है, तो ये जो पी एस है ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी एक तरीके से क्या है, तिर्यक रेखा। आपको याद होगा हमने 9वीं क्लास में और 8वीं क्लास में ही पढ़ा था कि ये मान लीजिए हमारी दो समांतर रेखाएं है और ये रेखा इसको काट रही है, तो ये हमारी कैसी रेखा है, तिर्यक रेखा, ठीक है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये मुझे कैसी आकृति दिख रही है, यहाँ देखिए ये ऐसे, अगर हम इसको देखें तो ये एक हमें Z की फॉर्मेशन दिख रही है, ठीक है, क्योंकि PQ और RS समांतर है, तो ये जब भी Z दिखता है यानी कि जो कोण नंबर 1 यहाँ पर है और ये वाला भी, ये दोनों कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। ये जो कोण P है ये किसके बराबर होगा, कोण S के, एकांतर अंतः कोण, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ देखिए ये वाला भी एक हमें Z दिख रहा है, ठीक है। जब हम इसको देखते हैं तो इसमें अंदर कौन सा कोण बन रहा है, एक Q बन रहा है और एक R बन रहा है। ये भी हमारे कैसे कोण है, एकांतर अंतः कोण, क्योंकि भुजाएं समांतर है तो कोण Q किसके बराबर है, कोण R के, और इसी तरीके से हमने देखा था P बराबर है S के। जब ये दो कोण आपस में बराबर हो रहे हैं, और ये वाला कोण कैसा है, ये हमारा है शीर्षाभिमुख कोण। कैसा कोण है ये हमारा, शीर्षाभिमुख कोण। तो हमने देखा हमें तीनों कोण कैसे मिले, बराबर। P जो था वो S के बराबर था, Q जो था वो R के बराबर आ रहा था, और ये जो है POQ किसके बराबर था, SOR के बराबर था, शीर्षाभिमुख कोण। तो एंगल समरूप था, ये भी एंगल है A, ठीक है। Q वाला जो आपने इक्वल फाइंड करा ये भी एक एंगल है, और ये तीसरा वाला भी आपने एंगल फाइंड करा। आपने देखा तीनों एंगल बराबर है, तो एंगल समरूपता के द्वारा ये दोनों त्रिभुज POQ समरूप है त्रिभुज SOR की, ठीक है, ओके। अब इसके बाद आपको ये तालिका भरनी है। एक आपको एग्जाम्पल कर दिखाया गया है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF कैसे है, समरूप है, तो उनके जो संगत कोण है वो बराबर है। A का संगत क्या है, D, B का संगत क्या है, E, कोण C का संगत क्या है, कोण
एफ, ये बराबर है। ठीक है, अब संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या है, बराबर। संगत भुजाएं आपने कैसे देखनी है, अगर आप इसकी ए बी देखोगे तो बटे में क्या लिखोगे, डी ई, ए बी बटा डी ई। अगर आप लिखते हो ए सी तो आप लिखोगे बटे में डी एफ। अगर आप लोगे भुजा बी सी तो आपको बटे में लिखना है ई एफ। ये एग्जाम्पल आपको कर कर दिखा दिया पहला। सेम पैटर्न में आपने त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है त्रिभुज ए बी सी, इसके लिए लिखना है। तो पी का संगत कोण कौन सा होगा, ए होगा। क्यू का संगत कोण कौन सा होगा, बी होगा। आर का संगत कोण कौन सा होगा, सी होगा। फिर आपको भुजाओं के लिए यहाँ लिखना है तो आप लिखोगे पी क्यू बटे में ए बी, क्यू आर बटे में बी सी और पी आर बटे में ए सी। इसी पैटर्न में आपको ये तीसरे वाला भी अपने आप करना है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर आपको दो प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न देख लेते हैं। यदि त्रिभुज ए ओ बी, ये वाला जो त्रिभुज हमें दिख रहा है ए ओ बी, ये जो त्रिभुज है हमारा, यहाँ ये जो त्रिभुज ए ओ बी है, ठीक है, ये किसके समरूप है, डी ओ सी, यानी कि डी ओ सी। ये दोनों त्रिभुज हमारे कैसे हैं, ये हमारे दोनों समरूप त्रिभुज है। और फिर हमें कोणों का माप दिया हुआ है, हमें कहा गया है ओ ए बी, यानी कि ये वाला कोण जो है ये मेरा 40 डिग्री है, ए ओ बी मेरा 50 डिग्री है और ए ओ बी ये 50 है और ये वाला मेरा 90 डिग्री है। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है कोण ओ डी सी, क्योंकि अगर हमारे त्रिभुज समरूप है ना, तो यानी कि हमारे संगत कोण कैसे होंगे, हमारे संगत कोण बराबर होंगे। यहाँ ये जो मेरा कोण ए है, ठीक है ना, इसका संगत कोण कौन सा है, डी है। इसका संगत कौन सा है, डी। तो यानी कि अगर ए मेरा 40 डिग्री है तो ये ओ डी सी जो है ये भी कितना होगा, ये भी मेरा 40 डिग्री होगा। कितना होगा, 40 डिग्री होगा, क्योंकि ए 40 था तो डी भी 40 होगा। इसी तरीके से डी ओ सी हमें निकालना है, डी ओ सी ये वाला। तो ओ का तो शीर्षाभिमुख कोण भी है और ये सर्वांग समरूप है, तो इसलिए हम देखेंगे हमारा ओ कितना दिया हुआ था, ए ओ बी हमारा 50 था, तो यानी कि ये जो डी ओ सी है ये हमारा कितना है, 50 होगा। और इसी तरीके से ये वाला कोण जो है हमारा ये कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा। तो आपको दिखाना पड़ेगा, इसी तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, जैसे ये वाली संगत कोण वाली टेबल दिया हुआ है, आप इस तरीके से लिखकर दर्शाएंगे। ठीक है बेटा, दूसरा प्रश्न है, त्रिभुज डी ई एफ एवं त्रिभुज पी क्यू आर में जहाँ डी ई है 2 सेंटीमीटर, ई एफ है आपकी 3 सेंटीमीटर, कोण डी ई एफ बराबर है 60 डिग्री एवं पी क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 9 सेंटीमीटर एवं कोण पी क्यू आर बराबर है 60 डिग्री, समरूपता की उचित कसौटी द्वारा दर्शाइए कि यह एक समरूप त्रिभुज है। तो सबसे पहले आपको त्रिभुज बनाना पड़ेगा। आपने एक त्रिभुज बना देना है इस तरीके से, आप उसका नाम लिख दोगे डी ई एफ, ठीक है। और फिर आप दूसरा त्रिभुज बनाओगे, उसका आपने नाम लिख दिया जैसे पी क्यू आर। आपके 2 त्रिभुज बनेंगे। फिर आपको जो जो मेजरमेंट दिया हुआ है आप उसको लिखेंगे, ठीक है। ये मेरा हो गया डी ई एफ और ये है हमारा पी क्यू आर। अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे सबसे पहले एक तो कोण क्यू दिया हुआ है 60 डिग्री का, ठीक है, और मुझे कोण ई जो है वो भी दिया हुआ है 60 डिग्री का, दोनों कोण बराबर है ये, ठीक है। और भुजाओं का माप अगर हम देखें तो हमें डी दिया हुआ है, डी ई कितना है 2 सेंटीमीटर, फिर इसके बाद ई एफ है हमारा 3 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ देखिए 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण दिया हुआ है। सिमिलरली यहाँ वाले ट्रायंगल में भी आपको 2 भुजाएं, पी क्यू की लंबाई कितनी है 6 सेंटीमीटर और क्यू आर की लंबाई कितनी है 9 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। तो
आप भुजाओं का अनुपात निकालिए, 2/6 कितना आ जाएगा, 1/3। 3/9 वो भी 1/3। और दोनों कोण हमारे कैसे हैं, बराबर है। तो ये हो गया हमारा भुजा कोण भुजा, यानी कि साइड एंगल साइड समरूपता के द्वारा हमारा ये जो त्रिभुज है ये कैसा है, ये हमारा एक समरूप त्रिभुज है। ठीक है बेटा, आई होप आपको आज की वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई है। वर्कशीट को करते समय आपने ध्यान रखना है, सबसे पहले आपने ये लिखना है सदैव समरूप आकृतियों के नाम, फिर ये जो तीनों कसौटियाँ है कोण कोण कोण, इसका कथन, और ये जो आपको दिया हुआ है नोट्स, ये आपने लिखने हैं सारे अच्छे से, इनको नोट डाउन करेंगे। ठीक है, ये तीनों नोट डाउन करने के बाद आपने ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है इसको करना है, इस टेबल को फिलअप करना है, और फिर ये 2 क्वेश्चन करने हैं। बेटा ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर आता है 1 मार्क में और 2 मार्क में, तो और ये कोई बहुत मुश्किल भी नहीं है, तो आप इसको ध्यान से समझेंगे और अच्छे से करेंगे। आई होप आपको आज की वर्कशीट आसान लगी होगी। अगर वीडियो आपको हेल्प करती है तो वीडियो को लाइक करिए बेटा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।